नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजनीति के मैदान में जाबाजी जंग शुरू। पलवल 6 जून को पलवल की अनाज मंडी में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम द्वारा आयोजित धन्यवाद रैली के दौरान मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी द्वारा पलवल को दी गई विकास योजनाओं के वर्णन को कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के भाजपा को सर्कस एवं भाजपा नेताओं को सर्कस के कलाकार बताए जाने वाले बयान पर अब पलटवार शुरू हो गया है। पलवल के विश्राम गृह में भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बौसल द्वारा पलवल के विश्राम गृह में भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसल द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं ने भी करण सिंह दलाल के बयान की बत्सरना करते हुए जमकर तंज कसा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसला ने मुख्यमंत्री द्वारा पलवल को 180 एकड़ में बनने वाले अंतर्राज्यीय खेल स्टेडियम सहित अन्य घोषणा ऑन को लेकर आभार व्यक्त किया। तो वहीं भाजपा नेता हरेंद्र पाल राणा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा पलवल को दी गई सौगात को विस्तार पूर्वक बताए जाने के बाद सीधे पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के बयान को लेकर निशाना साधते हुए उनके कार्यकाल के दौरान अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर मुकदमेबाजी के साथ साथ अवैध कॉलोनाइजरों को शरण देने सहित कई आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल अपने कार्यकाल के दौरान उनके रास्ते में आने वाले लोगों को झूठे मुकदमेबाजी में फंसाने के बाज नहीं आते थे। उन्होंने कहा कि मैं सबूत के साथ यह पेश कर सकता हूं कि उनके कार्यकाल में जमकर अवैध कॉलोनियां काटी गई। उन्होंने कहा कि मैं सभी सबूत को लेकर पूर्व मंत्री करण दलाल का आमना सामना करने को भी तैयार हूं। बहरहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि यह पलटवार की जंग कहां रुकेगी, क्योंकि एक और जहां सत्ता पक्ष के नेता मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री करण दलाल भी प्रदेश भर की राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। के लिए जो 40 करोड़ 39 लाख रुपए की परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास करा था, मैं इस चीज़ का धन्यवाद करता हूं। सरकार ने 2014 के बाद पलवल में 1270 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को तीव्र गति से करवाया है, जो हमारे 14 के बाद से हमारी जो है। पलवल में पानी की निकासी हेतु ड्रेन सिस्टम को फिजिबिलिटी चेक कराने पर हेतु निर्माण, बड़ौली को उप तहसील बनाने के लिए कमेटी समक्ष रखा गया है। पलवल विधानसभा में 192 किलोमीटर की 75 सड़कों पर एजेंसी के माध्यम से ठीक करवाया जाएगा। 192 37 किलोमीटर की सड़क नहीं, ये अपने 54 है, 54 किलोमीटर की 8 सड़कें रिपेयरमेंट है। 37 करोड़ 97 लाख रुपए की घोषणाएं थी इसमें, और 54 किलोमीटर की सड़क 54 किलोमीटर की सड़क है जो 26 करोड़ रुपए की परियोजना है। इसमें 40 करोड़ 18 लाख रुपए की घोषणा थी। पलवल में इंडोर स्टेडियम में जो साउंड प्रूफ के लिए 55 लाख रुपए का घोषणा की थी। जनौली जो ये अपना डिस्ट्रीब्यूटरी में रेनीवेल के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा करी थी। BR पुलों के निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपए की घोषणा करी थी। सेक्टर 21 में जो ट्रांसपोर्ट नगर है, विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा करी है। मुस्तफ़ाबाद में 66 kV और पलवल में 220 kV स्टेशन भूमि उपलब्ध कराने के लिए बनाने की घोषणा करी है। पलवल शहर में भूमि उपलब्ध कराने के विभाग निर्माण पूरी करवाने के लिए जो 2 स्कूल वो करे गए हैं। पलवल में भूमि उपलब्ध होने पर बनाई जाएंगी अनाज मंडी, जो अभी अनाज मंडी की CM साहब ने घोषणा करी है। अभी एक कमेटी बनेगी, उसमें अनाज मंडी के लिए रखा गया है। वार्ड नंबर 1 से और 10 तक जो वार्ड हैं, उनमें कॉलोनी में कोई भी कच्ची सड़क नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी ने पलवल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की भी घोषणा करी है।
समुदाय भवनों के लिए निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा करी है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा करी है। नंदलाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुद्दे उठाए। एक जो मुद्दा उन्होंने उठाया, उन्होंने सरकार को, सरकार के मंत्रियों को सर्कस कहा, और दूसरा उन्होंने कहा कि पलवल में जो जमुना के पास वहां पर वो अवैध खनन की बात उन्होंने कही। तीसरा उन्होंने ये कहा कि पलवल शहर के आसपास बहुत सारी अवैध कॉलोनियां बन रही हैं जिनका निर्माण हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए चुनी हुई सरकार को, और जो चुने हुए हमारे विधायक हैं या चुने हुए हमारे मंत्री हैं या माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको सर्कस कहा, सरकार को सर्कस कहा, और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनको कलाकार कहा। इन शब्दों की मैं भर्त्सना करता हूं। भाजपा पार्टी की तरफ से हम सब साथी यहां बैठे हुए हैं, वीरपाल दीक्षित जी हमारे साथी बैठे हैं, दिनेश जी बैठे हैं। मैं पार्टी की तरफ से इन शब्दों का कड़ा प्रतिवाद करता हूं, प्रतिकार करता हूं, और ये कहना चाहता हूं, जब वो सत्ता में थे, सर्कस तो असल में उन्होंने चलाई थी। जिस तरीके से उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, लोगों को प्रताड़ित किया और एक राजनीतिक आतंकवाद की शुरुआत की। राजनीतिक आतंकवाद शब्द जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीतिक आतंकवाद हरियाणा में नहीं हुआ करता था, हम बंगाल और बिहार में सुना करते थे। परंतु जो राजनीतिक आतंकवाद की शुरुआत इन्होंने अपने सत्ता के दौरान की, जो इनके विरोधी थे, चाहे वो पक्ष में हो, चाहे वो विपक्ष में बैठे हो, चाहे सत्ता में बैठे हो, इनके साथ में हो, अपनी पार्टी के लोग हों, उनको इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज कराकर प्रताड़ित करने का काम किया। जो व्यापारी थे उन पर घी तेल के सैंपल के मुकदमे दर्ज कराए, राजनीतिक लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए, और बिजली तो हर लोग उपयोग करते हैं। सैकड़ों हजारों ऐसे परिवार थे जिनको प्रताड़ित करने के लिए बिजली के छापे डलवाए। तो सरकार तो इन्होंने, सरकार के पद का तो दुरुपयोग इन्होंने किया। इन्होंने तो सरकार में सत्ता में रहते हुए अपने हाथ में सर्कस के मुखिया की तरह हंटर अपने हाथ में रखा, चाबुक अपने हाथ में रखा, और उस हंटर को और चाबुक को अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए प्रयोग किया। सर्कस तो इन्होंने चलाई थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने सैकड़ों सैकड़ों परिवारों पर उस समय झूठे मुकदमे दर्ज कराए थे। मेरे अपने आंकड़ों के हिसाब से करीब 364 परिवार ऐसे हैं जिन पर इन्होंने 302, 307, 107, 151 और 324, 325 ऐसे कितनी अनगिनत धाराओं में इन्होंने मुकदमे चलाए थे। एक धारा होती है 107, 151, सबसे हल्की धारा इसको आईपीसी और सीपीआरसी में माना गया है। और ये होता है उस धारा में कि अगर दो पार्टियों में झगड़ा हो जाता है तो प्रशासन उन पे अंकुश लगाने की वजह से 107, 151 की धारा लगा देता है और उनको बंधन हो जाता है, वो आगे झगड़ा नहीं करेंगे। अगर झगड़ा करेंगे तो उन पे फिर और मुकदमा दर्ज होता है। और उसमें जो धारा होती है, एसडीएम को अधिकार होता है 1 दिन से लेकर 14 दिन तक की जेल भेजने का, और लोगों पर एक अंकुश लगाने के लिए ज्यादातर जो एसडीएम की अदालत होती है वो 1 दिन के लिए उनको जेल भेज देती है। मैं सबूत के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों का, उनको प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए 107, 151 की धारा का एसडीएम के मार्फत दुरुपयोग किया और एक पार्टी को 14 दिन के लिए उसको न्यायिक हिरासत में भेजा। 14 दिन के लिए। मैं समझता हूं पूरे के पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा जो 107, 151 में भी 14 दिन के लिए भेजा जाए। और उसके बाद 14वें दिन जब वो एसडीएम की कोर्ट में फिर हाजिर हुए,
एसडीएम को निर्देश दे रखा था, एसडीएम ने कोर्ट में उनकी हाजिरी लगाई और फिर दोबारा से उनको 14 दिन के लिए भेज दिया। ऐसी सर्कस तो श्री करण सिंह दलाल ने यहां पर अपने सत्ता में जब थे उन्होंने चलाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं उनसे, वो शीशे के घर में बैठे हुए हैं, पत्थर तो उछालें, जरूर उछालें, परंतु ये भी वो देखें पत्थर उनकी तरफ भी उछल सकता है। दूसरा, कल उन्होंने ये कहा कि पलवल में बहुत सारी अवैध कॉलोनियां बन रही हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर पलवल में इन अवैध कॉलोनियों का कोई जनक है तो वो श्री करण सिंह दलाल हैं। 2005 में जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने इन अवैध कॉलोनियों का निर्माण करवाया। मैं आपको प्रमाण के साथ कहूंगा कि जहां मारुति की एजेंसी है, सामल विहार कहते हैं उसको, सामल विहार इनके पिताजी का नाम है। अपने पिताजी के नाम पर उस समय इन्होंने वहां पर सामल विहार के अंदर जो कॉलोनियां करवाई, वो लगभग 20 एकड़ जमीन में सामल विहार वहां पर बना था। क्या वो अब वैध कॉलोनी है? उसके अलावा इन्होंने जो कॉलोनियां करी, वो बसंतगढ़ जो किटवाड़ी के पास है, वहां पर 20 एकड़ में कॉलोनी कटी उसी समय पर। उसके अलावा अगवानपुर में वहां पर 20 एकड़ में कॉलोनी कटी। किटवाड़ी रोड पर जो धान मिल है, वहां पर उस समय 40 एकड़ जमीन में अवैध कॉलोनी कटी। उसके अलावा इन्होंने होडल तक में जाकर वहां पर अवैध कॉलोनियां काटी। एक बहुत लंबी फेहरिस्त है, जिनको मैं नाम से मैंने कुछ नाम बताए हैं, आप कहेंगे तो मैं और बहुत सी लिस्ट आपको भी दे सकता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, और तो और खुद अपने नाम पर वक्फ बोर्ड की जमीन पलवल शहर में 1500 गज जमीन है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।